लखनऊ अपराध की टीम आज जागेश्वर सलाघाट पर आई है, जहां पर कल एक बहुत बड़ी घटना हो गई है जिसमें 5 लोग इस बेतवा नदी में डूबकर खत्म हो गए हैं। और वहां पर जो है प्रशासन रात भर जो है अपने इसमें खोज ढूंढने में गोताखोरों को बुला करके लाए, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो हमारे क्षेत्रीय लोगों ने पूरी मदद की और 5 लाशों को निकाला, जिसमें एक नाम भगवान दास कोरी का भी है। अभी हम आपको भगवान दास कोरी से मिलवाएंगे, लेकिन इसके पहले आप हमारी सारी जानकारी के लिए आप मधुर यादव से जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले लखनऊ अपराध देख रहे समस्त दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन आज चूंकि अभिनंदन के साथ साथ एक करुणा और शोक की खबर ये है कि जालौन अंतर्गत जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी क्षेत्र में जैसे आपको जानकारी होगी कि हम इस समय पर मौजूद हैं। इस समय आप लाइव देख रहे हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। यही वो घटना स्थल है जहां पर सीधे आज बेतवा नदी ने 5 युवकों की जान को निगल लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 युवकों की जो जान है वो पिकनिक मनाते हुए वो लोग इधर पे आए। 5 युवक उरई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि प्रशासन ने हालांकि बॉडीज को निकाल लिया है, ग्रामीणों की मदद से निकाल लिया है, लेकिन उससे पहले 5 अलग अलग घरों के जो दीपक जो बुझ गए हैं, काफ़ी प्रयास के बाद चूंकि बॉडीज को निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोटरा थाना अंतर्गत यह बॉडी जाती हैं, चूँकि ये घटना स्थल आता है और कोटरा थाना अंतर्गत ही कोटरा पुलिस ने इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेतवा नदी का यह वो क्षेत्र है, आप हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि सीधे तस्वीरों में वो दिखा सकें कि ये बेतवा नदी का वही जलधारा है जहां पर अभी पिछले ही 1 माह पहले कैमरा स्केप नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर दिखाएं कैमरा पर्सन कि अभी 1 महीने पहले ही एक और घटना हुई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता और फिर ये 4 युवक इसके पहले चूंकि डूब चुके हैं यहाँ पे, और मगरमच्छों का लगातार खतरा बना रहता है। इसके अलावा नदी की गहराई आप जलधारा देख रहे हैं कितनी तेज जो है। हमसे दूर वाले छोर पे मैं कैमरा वाले पर्सन से कहूँगा कि जलधारा को दिखाने की कोशिश करें। और अब हम कोशिश करते हैं जो यहाँ पे लोकल एरिया को जो कवर करते हैं, खास तौर पर हमारे कोटरा के जो संवाददाता हैं, कोटरा के संवाददाता हमारे ब्रजमोहन साहब हैं, ब्रजमोहन खरे साहब, अगर वो लाइन पे हैं तो वो जरा बताने की कोशिश करें। मैं उनको अपने कैमरा माइक पे ले लेता हूं। उससे पहले मैं आप यहाँ पे जो ग्रामीण हैं मैं उनसे भी थोड़ा जान लेता हूं, जो लोग यहाँ पे भी नहाने आए हुए हैं। भैया आप थोड़ा 1 मिनट आप बता दें, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुस्सा का हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे कैसे आए हैं? मतलब मैं यहाँ जागेश्वर मंदिर पे रामायण करवाने आया था। अच्छा, क्या मामला है ये, जैसे कब घटना हुई है? ये मैं कल यहाँ आया तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी जी, तो मैं यहाँ आया तो बोले लोग कि 5 लोग यहाँ डूब गए। अच्छा जी, तो ये जो डूबने का जो सिलसिला है, वैसे आप जागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, जागेश्वर धाम आते रहते हैं, बेतवा नदी तो आप भी स्नान करते होंगे रोजाना प्रतिदिन। तो ये जो डूबने के लिए क्या ऐसा ना माना जाए कि जिन लोगों को नदी में तैरना नहीं आता वो क्यों मतलब विषम जलधाराओं में जो है कूदते हैं? आप क्या मानते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि सामने बताएं। हाँ जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो नहीं तैरना आता तो वो मत कूदे यहाँ पे। जी, बहुत अच्छे ख्यालात हैं भाई, लेकिन उन परिवारों के प्रति भी हमारी संवेदना है। लखनऊ अपराध उन पर भी अपना शोक प्रकट करता है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़े दुख और संवेदना की एक बड़ी बात है। हम लखनऊ अपराध की टीम की तरफ से भी चूँकि उनके परिवार की तरफ से धैर्य और शोक शांति की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हमारे साथ फोन लाइन पे एक मैं संपादक जी का से बात कर रहा था, फोन लाइन पर हमारे कोटरा संवाददाता जुड़े हैं। स्वागत है आपका, आप सीधे तौर पर लाइव में हैं इस समय पे, आप बता सकते हैं क्या घटना आपको समझ में आती है यहाँ के बारे में? जी मधुर जी, ये घटना जो है बिल्कुल रूह से हृदय विदारक घटना है जी, और इससे पहले भी लगातार कई घटनाएं लगभग 2016 से और आज 2024 है। मेरे होते हुए मैंने इनमें कम से कम 12-15 मौतें अब तक देख चुका हूँ मैं जी। और अभी पिछले वर्ष डीएम साहब वहाँ पहुँचे थे सलाघाट पर एक कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने अपने मातहतों को यह आदेश भी दिया था ये इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं जी, इनको जो है गंभीरता से देखा जाए, उनकी पुनरावृत्ति न हो। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं चेता। उससे पहले एक SHO यहाँ महेश कुमार रह चुके हैं जी, तो
मैंने व्यक्तिगत तौर पर सीधे तौर पर उनसे कहा था कि सर यहाँ एक चौकी जो है बनवा दी जाए, तो उससे लोगों में एक प्रकार का खौफ रहेगा। जो पर्यटक स्थल पर घूमने आते हैं उनमें खौफ रहेगा कि पुलिस की निगरानी बनी हुई है, पर उस समय भी इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। और आज सीधे तौर पर कहा जाए तो बुंदेलखंड की ये सबसे बड़ी घटना है जहाँ एक साथ एक ही घाट पर और 5 युवक जो है अचानक से लापता हो जाते हैं। और हालांकि पुलिस की भी एक विडंबना है, हमारे थाने की एक विडंबना है कि यहाँ से जो सलाघाट की जो दूरी है वो तो लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी तो है, बट उसमें क्या है कि ये जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, जिससे पुलिस बहुत दूरी में चाहे कि कितनी भी जल्दी करे पर बहुत देरी में जो है पहुँच पाती है। और जहाँ तक मैंने पिछली बार वहाँ जो है ब्रजमोहन जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि देखिए जब घटना स्थल जो है यहाँ से दूरी है, थाना प्रशासन की दूरी है, आपने बताया कि आपने एक ये मांग रखी हुई है प्रशासन से, इसके अलावा आपने निजी तौर पर भी एक समाज सेवी होने का एक अच्छा फर्ज निभाया, ठीक है, यहाँ पर पुलिस चौकी होनी चाहिए। बगल में ही आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ ही दूर पर जागेश्वर धाम है जो कि धार्मिक स्थल है, और आप ये भी जानते हैं कि धार्मिक स्थलों का किस प्रकार से अभी राज्य सरकार इस समय पर काफ़ी ध्यान दे रही है धार्मिक स्थानों का, बावजूद इसके यहाँ पर पुलिस चौकी ना हो पाना और इस शासन में, तो फिर आपको क्या लगता है कि कैसे नदियों की रखवाली हो? क्या यहाँ पर लगातार 24 घंटे कोई चौकीदार बैठाया जाएगा फिर अगर पुलिस ने यहाँ पर रखवाली नहीं करेगी? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को तैरना नहीं आता उनके लिए वास्तविक रूप से कोई साइन बोर्ड, कोई सूचना बोर्ड यहाँ पे लगाए जाने चाहिए? नहीं सर जी, सूचना बोर्ड तो वहाँ लगा हुआ है जी, और लगातार मीडिया जो है हर प्रकरण को छापती रही है अब तक, चैनल के माध्यम से हो चाहे जी के माध्यम से हो, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता की कमी है जी। कुछ बच्चे अपने बगैर माँ बाप को बताए और ऐसे स्थानों पर जहाँ पहुँच जाते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो ग्रामीण युवक जो होते हैं वो लगभग 80% लोग तैर लेते हैं, और शहर के लोग निश्चित तौर पर कहा जाए तो 80% लोग तैर नहीं पाते हैं। तो ये बड़ी विडंबना होती है। अब वहाँ देखने के लिए कोई तो है नहीं, तो उनको मना करे, क्योंकि वो उधर से जो गाँव है वो थोड़ा दूरी पर है, वहाँ केवल एक दुकानदार रहता है और इसके अलावा कभी कभी होमगार्ड वहाँ देखे जा सकते हैं, देखे गए हैं कभी कभी। अच्छा। हाँ, जब लेकिन मेला मदार कुछ होता है तो उस जगह होमगार्ड वहाँ हुआ करते हैं, लेकिन इस शासन प्रशासन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से दोषी है इसमें, जी। पूर्ण रूप से नहीं। ब्रजमोहन खरे साहब, मैं आप थोड़ा लाइन पे बने रहिएगा, मैं दर्शकों को और भी तस्वीरें दिखा दूं, वो मैं जगह दिखाना चाहता हूं जहां से बॉडीज प्रशासन ने निकाली हुई हैं। चूंकि आप देख रहे हैं जलधारा बिल्कुल बेतवा नदी की जो है वो जलधारा एकदम से विपरीत है, इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक तो सबसे पहले दुर्गम रास्ते में कैसे ये लोग जो है पिकनिक मनाने आ जाते हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि सीधे तौर पर चलाएं, और दुर्गम रास्ते के बाद में सबसे पहले दुर्गम रास्ता, और दूसरा ब्रजमोहन जी मैं आपको बता दूं कि आप सीधे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जलधारा दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करें। कितनी विपरीत जलधारा है, इसके बावजूद भी कैसे लोग जो है यहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं, इस बात को काफ़ी गहनता से सोचना चाहिए। हालांकि ये बात कई लोगों के गले नहीं उतरेगी कि यहाँ पर देखिए ये कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जो लोग मृतक हुए हैं शायद उनके ये पहले कपड़े हैं। ये अगर पुलिस ने कलेक्ट किए हैं तो ठीक बात है, लेकिन ये कपड़े किसके हैं, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मतलब यहाँ पे ये देखिए, इनको मैं हाथ नहीं लगाना चाहूँगा। इसके अलावा ये देखिए नदी की जो विपरीत जलधारा है, आप काफ़ी तेज शोर सुन रहे होंगे। ब्रजमोहन साहब, आप सुन रहे होंगे कि नदी की तेज धारा है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इतनी खतरनाक स्थिति में सोचते हैं कैसे यहाँ पे पिकनिक मनाई जा सकती है, बावजूद इसके कैसे लोग यहाँ पर एंजॉय लेते हैं, मुझे इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर घटना स्थल पर आते हैं या प्रशासन आता है तो जिन सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद में गोताखोरों को किस प्रकार से यहाँ पर तैनात किया जाना चाहिए, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? यादव जी, घटनाएं वहाँ घटी हैं उनका भी एक प्रमुख कारण है जी। जैसे गर्मियों के मौसम में नदियाँ लगभग सूख जाती हैं, बेतवा नदी काफी सूखी हुई है जी, लेकिन है क्या कि जहाँ जहाँ ये काले पत्थर हैं जी, उन पर ये लोग सेल्फी लेते हैं, घूमना पसंद करते हैं।
और उस पत्थरों में लगी है काई। मैंने वो बहुत गहराई से अवलोकन किया था पिछली बार वहां जाके। वो काई पे जब ये लोग सेल्फी लेते हैं, एक एंजॉय करते हैं, तो उसी समय इनका पैर वगैरह जो भी है फिसल जाता है। और उसके जस्ट नीचे बहुत पुराने, सदियों पुराने बहुत गहरी खाई है वहाँ पे। तो धारा कहा जाए, धारा तो लगभग नॉर्मल है और नदी सूख भी गई है, लेकिन जो गहराई में गड्ढे हैं वे बहुत विशाल हैं जी। वहाँ अगर व्यक्ति को तैरना नहीं आता है तो उसकी मौत लगभग सुनिश्चित है। और ये बात सही है कि प्रशासन भी पसीना बहा था वहाँ रातों रात। पिछली बार भी जब महेश कुमार एसओ थे, उन्होंने 2 दिन पसीना बहा के बड़ी मुश्किल से जो है डेड बॉडियां प्राप्त की थी। ऐसी इस बार हुआ, पुलिस को ना को जो है तने चबाने पड़ते हैं, बहुत पसीना ये लोग बहाते हैं, बहुत जो है मेहनत करते हैं, तब जाके ये लाशों को। तो अंततः कहने का मतलब ये है कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि वो जाके अपने बच्चों को किसी तरीके से ऐसे स्पॉटों पर जाने से जो है रोका जाए। और ठीक है ब्रजमोहन खरे साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ अपराध के लिए आपने समय दिया। मैं अब इसके बाद में सीधे तौर पर सवाल करूंगा यहाँ पे संपादक जी से। तो संपादक जी, जैसे हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, आपको क्या लगता है, आप इस थोड़े से इस क्षेत्र को बखूबी जानते भी हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन प्रशासन की गलतियाँ होने के अलावा जो लोग पिकनिक मनाने आते हैं, आप हमारे साथ में थोड़ा इधर इस दुर्गम रास्ते को क्रॉस करके एक सफल रास्ते पे आए, तो मैं आपसे एक सवाल कर लूँ महोदय, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आजकल जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब ऐसी घटनाएं हुई जो यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे। हजारों की संख्या में लोग हर साल आते हैं, हर त्योहार पे आते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना नहीं होती है। लेकिन जो लोग पिकनिक मनाने आते हैं, या जब जो 5 जो लड़के डूबे हैं, वहाँ पर दारू की बोतल भी मिली है पुलिस को। अच्छा, हाँ, वहाँ पर खाली दारू की बोतल मिली। लोगों का कहना है कि इन्होंने पहले दारू पी, दारू पीने के बाद फिर इन्होंने स्नान किए, तो वो उसी जब स्नान करने में दारू के बहाव में ये इतने बेहोश हो गए कि इन्हें तैरना भी नहीं आता था, और ये जो है यहाँ पर फंस गए। तो यहाँ पर जो आपको हम ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस लाश को निकाला है। ठीक है, तो आप ये बताइए। हेलो, हाँ भैया, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा मलखान कोरी है। मलखान जी, ये बताओ कि ये लाश कैसे निकाली, किन किन लोगों ने निकाली? हमारे साथ में जी, हमारे साथ सुदामा रकबार थे जी, उनके एक लड़के थे जी, वो उनका नाम है संतोष रकबार। अच्छा, और दूसरे हते भूरी यादव। अच्छा, और दूसरे हते कैलाश कोरी भी। अच्छा, हम 5 लोग उले डकोली के भी है, उनने एक भी बच्चे को निकाला। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रशासन का सहयोग किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर, हाँ, आप यहाँ पर रहिए। घटना हो चुकी, ठीक, बहुत धन्यवाद जी। आप घटनास्थल से सीधे तौर पर देख रहे थे इस बुलेटिन को। आपको यदि ये बुलेटिन अच्छा लगता है तो आप जरूर ही कमेंट करिएगा इस चीज़ को। और लगातार चूंकि बुलेटिन अब लखनऊ अपराध पर लाइव रहेंगे, तो अब लाइव बुलेटिन पर आप अपनी खबरों को प्रसारित, जैसा कि संपादक महोदय के द्वारा 24/7 लाइव लखनऊ अपराध होने जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि घटनास्थल से बनाई हुई इस खबर को आपको कैसा लगा। और एक बार और है कि जिनके साथ भी ये घटना घटी है, लखनऊ अपराध परिवार पूरी अपनी करुणा व्यक्त करता है, संवेदनाएं व्यक्त करता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन समस्त घरों के जो उनके दीपक बुझे हुए हैं, इस घटना को होने के बाद, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लखनऊ अपराध की हमारी पूरी टीम प्रार्थना करती है कि ऐसे परिवार को धैर्य प्रदान करे भगवान, और उनके घरों में शांति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।